अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई एम योर साइंस टीचर एंड द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, the first topic of our chapter is an animal and plant cells. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे जो एनिमल सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये दोनों सेल बेसिकली कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल सेल. ये जो फर्स्ट डायग्राम आपके पास ऑरेंज कलर में मौजूद है, ये किसकी डायग्राम है? एनिमल सेल की. तो बेसिकली एज यू ऑल नो दैट, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, एनिमल की बॉडी हो या तो फिर प्लांट की बॉडी हो, ये जितनी भी बॉडीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनती हैं? सेल से. जब छोटे छोटे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं तब क्या फॉर्म होता है? इंसान फॉर्म होता है, एनिमल फॉर्म होता है एंड प्लांट. तो एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट, इन तीनों की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? सेल्स के जरिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल जो है हमारे पास, वो कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है? नंबर फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है सीलिया. नंबर सेकंड जो पार्ट है वो है वॉक्यूल. नंबर थर्ड जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन. नंबर फोर्थ जो पार्ट है वो है सेंट्रियोलोस एंड द लास्ट पार्ट इज लाइजोसोम. तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये किसके पार्ट्स हैं? एनिमल के पार्ट है. एंड आप देख सकते हैं कि इस बेसिकली एक सेल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और इसके अंदर कई छोटे छोटे से पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स की भी लेबलिंग हुई हुई है. तो ये बिग सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं इनके थ्रू क्या होता है? एक एनिमल सेल फॉर्म होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल. तो प्लांट सेल देखते हैं वो कितने कितने पार्ट में डिवाइड है. नंबर वन पार्ट इज वैक्यूल. नंबर सेकंड पार्ट इज lysosome. Number third part is cell wall. Number fourth part is cell membrane. And number fifth part is chloroplast. Number sixth part is plasmodesmata. ओके, तो ये क्या है? प्लांट के सेल है. और इन सेल से क्या हुआ है? ये छोटे छोटे सेल जब आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होंगे तो ये वन प्लांट सेल फॉर्म करेंगे. तो बेसिकली एक साइड पे आपको एनिमल का सेल बताया गया है एंड सेकंड पार्ट में आपको प्लांट सेल डिस्क्राइब किया गया है. एंड रिमेम्बर वन थिंग, जब सारे के सारे प्लांट एंड एनिमल सेल को मर्ज किया जाता है तो क्या बनता है? एनिमल भी इसी तरीके से बनते हैं एंड प्लांट्स भी ऐसे बनते हैं. आवर सेकंड थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. तो हम जो ह्यूमंस हैं जो कि जिंदा हैं, उनकी 8 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा उनकी वजह से वो जिंदा हैं, वो ब्रीथ कर रहे हैं. अब डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं लिविंग थिंग्स के जो कि लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आर मेड अप ऑफ सेल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, वो किससे बने? जब बहुत सारे सेल्स को आपस में एक दूसरे से मर्ज किया जाता है तो एनिमल भी बनते हैं, ह्यूमन भी बनते हैं एंड प्लांट्स भी बनते हैं. कंटेन सिमिलर केमिकल्स. अब ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो तो जो है केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन प्लांट जो होता है वो वाहिद लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल्स. तो हर प्लांट, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट मौजूद हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. यूज एनर्जी. अब एनिमल हो, प्लांट हो या तो फिर ह्यूमन हो, इन तीनों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी. और हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीकों से एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल हम इंसान जो होते हैं, हमें किन किन चीज़ों से एनर्जी मिलती है? अगर हम प्रॉपर फूड खाएं, हेल्दी फूड यूटिलाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, अपनी डाइट का ख्याल करें, एक्सरसाइज करें, तो हम इंसानों को क्या मिलेगी? एनर्जी.
बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स के साथ क्या होता है, अगर प्लांट्स में पानी डाला जाए, उनको प्रॉपर फीडिंग की जाए, उनकी सॉइल चेंज की जाए, उनका प्रॉपर जो है सनलाइट दी जाए, तो फिर क्या होगा, वो क्या करेंगे, ग्रो होंगे। इसी तरीके से एनिमल, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनिमल विच eat the flesh of other animals, dead animals, or some animals are present in our environment which only eat plants. तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को गोश्त खाते हैं, या तो फिर प्लांट्स खाते हैं, या ट्रीज खाते हैं। तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, ये सब क्या करते हैं, टाइम बाय टाइम क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। एक ईयर ऐसा होता है जब ये बिल्कुल ही स्मॉल सेल में मौजूद होते हैं, बिल्कुल ही स्मॉल साइज में होते हैं। फिर एक ईयर ऐसा आता है जिसमें थोड़े से बेबीज जो हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं। एंड एक ईयर ऐसा आता है जब ये बिल्कुल एडल्ट हो जाते हैं। तो इनके क्या हैं, लाइफ स्टेजेस हैं। ग्रो एंड डेवलप, अब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो खाना खाएंगे, जब वो प्रॉपर स्लीप लेंगे, जब वो अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को रेस्ट देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, ग्रो भी हो जाएंगे, और उनकी जो है पावर जो होगी उनकी बॉडी की अंदर की, वो भी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। रिप्रोड्यूस, अब क्या होता है, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमंस हों, चाहे प्लांट्स हों, उनकी लाइफ में एक बात कॉमन होती है। वो क्या कॉमन होती है, वो ये कॉमन होती है कि ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है तो ये क्या करते हैं, ग्रो होते रहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल। अब आप देख सकते हैं कि आपकी इस स्क्रीन पे ह्यूमन की लाइफ साइकिल मौजूद है, एनिमल की है, एंड प्लांट की है। ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन। ह्यूमन की लाइफ साइकिल कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अक्सर देखा होगा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, सबसे पहले हमारी जो ह्यूमन की स्टेज जो होती है वो क्या होती है, न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी जब 1 और 2 ईयर्स बाद बड़े होते हैं तो वो किस शेप में आ जाते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन की शेप में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो और बड़े होते हैं तो वो किसकी शेप में आ जाते हैं, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के। एंड जब वो और बड़े होते हैं तो वो किस शेप में आ जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन में। एंड इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती रहती है। तो आपके पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, ह्यूमन की। आपकी स्क्रीन पे एक बेबी दिया हुआ है, वो बेबी जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया, एक छोटी सी गर्ल। और जब वो छोटी सी गर्ल थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर वो क्या बन गई, एडल्ट बन गई। इसी तरीके से कम ऑन द एनिमल, एनिमल का छोटा वाला जो आपको बेबी दिख रहा है वो क्या है, किटन। किटन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्या बन गया, बेबी ऑफ कैट। अब उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो फिर क्या बन गया, एडल्ट कैट हो गया। इसी तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी है, प्लांट बिल्कुल जब छोटा था, जब उसको सीड डाल के बड़ा किया गया था तो वो क्या बन गया, मिनी प्लांट। मिनी प्लांट के बाद वो क्या बन गया, एक छोटी सी ट्री फॉर्म हो गई। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पे वो क्या हो गया, एक बड़ी ट्री ग्रो हो गई। तो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ साइकिल इंसानों की, एनिमल्स की, एंड देन प्लांट्स की वो कैसी होती है, पहले वो छोटे होते हैं, देन वो नॉर्मल साइज में आते हैं, एंड देन वो बिग हो जाते हैं। तो ये होती है लाइफ साइकिल। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ऑल पीपल आर फ्रॉम सेम स्पीसीज। वो कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक पेरेंट, एक मदर है, एक फादर है, सही है, उनके 2 किड्स हैं। अब 2 में से एक ऐसा होगा जो कि मदर की तरह होगा, और एक ऐसा होगा जो कि अपने फादर की तरह होगा। या तो फिर दोनों ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ मदर से मिले, या तो फिर दोनों ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ फादर से मिले। तो कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, अपनी मदर से मिलते हैं, कुछ मिलते हैं अपने फादर से, और कुछ दोनों से मिलते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएंसेस। वो कह रहे हैं दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सब एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हैं,
सबके पास 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, नोज है, 2 आईज हैं, लिप हैं, 2 ईयर्स हैं, ब्लैक हेयर है, हेड है एंड स्किन कलर है। तो आप जितने भी अपनी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जहाँ भी आप देखेंगे आपको एक जैसे ह्यूमन नजर आएंगे, लेकिन उनमें एक चीज का डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है? कि कोई किसी पेरेंट के हैं, कोई किसी पेरेंट्स के हैं। तो ये हम इंसानों में डिफरेंसेस होते हैं। ह्यूमन लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाई, वी हैव सिमिलर फीचर। वो कह रहे हैं आपने कभी भी किसी ऐसी ह्यूमन को नहीं देखा होगा जो कि बटरफ्लाई की तरह लग रहा हो। नहीं, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सबके एक जैसे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट वी आर डिफरेंट स्पीसीज विथ लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशन। हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक little bit like their mother or a little bit like their father? तो वो कह रहे हैं कि आपने आपकी सराउंडिंग में जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली के कजन हो, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी मदर से मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फादर से मिलते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मदर और फादर दोनों की तरह लगते हैं। However, they do not exactly on the same as either parent. और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपने पेरेंट्स की तरह ट्विंस हो। जितने भी बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, नोज, आई और लिप, वो अपने पेरेंट्स की तरह तो होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के ट्विंस बन जाएं। दिस इज बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर फ्रॉम ईच पेरेंट। वो कह रहे हैं जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, जितने भी बच्चे हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर किस तरीके के फीचर्स होते हैं, उनके अंदर अपनी पेरेंट्स वाले फीचर्स होते हैं। कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कि अपनी मदर की तरह दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी फादर की तरह दिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों की तरह दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड चैप्टर, जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया गया है। यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग टू इट, you can ask me it on an online class. Okay students, thank you, take care, Allah Hafiz, stay at home and be safe.